हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा पेपर उत्तराखंड के आगामी परीक्षाओं में जो यूके ट्रिपल एससी द्वारा हिंदी का पैटर्न पूछा जाना है उसको लेकर के है। तो मैं इस प्रश्न पत्र को लाया हूं, बहुत विविधतापूर्ण है। आप लोगों के लिए चैलेंज है कि आप इसमें 15 सही करके दिखाओ तो आपका जो हिंदी का लेवल है वो बेहतर। अगर इसमें आपके 15 से बेहतर नंबर आ रहे हैं तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें बहिष्कार, बहिष्कार की वर्तनी यही होती है। पैतृक, पैतृक नहीं होता, पैतृक होता है, ये भी सही है। मातृभूमि होता है, मातृभूमि नहीं। बहुत सारे लोग उच्चारण करते हैं मातृभूमि, मातृ री की मात्रा होती है, तो ये भी सही है। कन्हैया, कन्हैया नहीं होता है, कन्हैया होता है, तो ये भी सही है। तो इसमें 4 के 4 सही है, तो इसका सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित पद किसके पर्यायवाची होंगे। रेखांकित में पहले मनीषी मेरे द्वार आए, रेखांकित मनीषी हो गया। कोविद ज्ञान से पूर्ण है, कोविद हो गया। और प्राज्ञ मेरे द्वार पर आए, प्राज्ञ हो गया। तो मनीषी, कोविद और प्राज्ञ ये सब पंडित के लिए है, ज्ञानी के लिए। किसके लिए? पंडित या ज्ञानी। ज्ञानी भी पंडित का ही आपका पर्यायवाची है, तो इसका बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट की सहायता से असत्य विकल्प का चयन कीजिए। बिना दीवारों के घर मन्नू भंडारी द्वारा रचित प्रमुख नाटक है। बिना दीवारों का घर मन्नू भंडारी का नाटक है, बिल्कुल सही है। अतीत के चलचित्र मन्नू भंडारी का रेखा चित्र है। अतीत के चलचित्र मन्नू भंडारी का नहीं है, महादेवी वर्मा का है। और तीसरा है, प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास हिंदी में आधुनिक सामाजिक सुधार वाली विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके उपन्यास सारे के सारे आधुनिक सामाजिक सुधार पर आधारित है, तो ये भी सही है। तो पूछ क्या रहा है, असत्य विकल्प कौन सा है? तो केवल 2 असत्य है, बाकी 1 और 3 ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए हिंदी सम्मेलनों का सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित कर के साथ सुमेलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें जो आपके 4 हिंदी सम्मेलन है अलग अलग, उनका आयोजन स्थल हमने सुमेलित करना है। तो इसमें पहला है चौथा हिंदी सम्मेलन, चौथा हुआ था पोर्ट लुई में, पोर्ट लुई मॉरिशस में, पोर्ट लुई चौथा। और 5वां हुआ था पोर्ट ऑफ स्पेन, त्रिनिदाद एंड टोबैगो। और सॉरी, पहला चौथा हुआ था पोर्ट लुई में, और 5वां हुआ था पोर्ट ऑफ स्पेन में। 7वां हुआ था पोर्ट मारिबो, पोर्ट मारिबो है सूरीनाम में, ये भी दक्षिण अमेरिकी देश है। और 8वां हुआ था न्यूयॉर्क में, अमेरिका के। तो इसमें ए का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 3। 4 2 1 3 होगा इसमें सही आंसर, 4 2 1 3। तो इसका सही आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द अरबी भाषा के शब्द नहीं है? कौन से शब्द अरबी भाषा के शब्द नहीं है? गरीब, गरीब अरबी भाषा का है। आल्पिन, आल्पिन पुर्तगाली भाषा का है, पुर्तगाली का। मुहावरा अरबी का है। वकील अरबी का है। मुहावरा आपका शब्द फारसी में भी लिखा होगा कहीं कहीं पर, तो अरबी और फारसी दोनों में ही मुहावरा शब्द शुरुआत से प्रचलित है, तो अरबी में भी आल्पिन शब्द नहीं है, बाकी सारे के सारे शब्द हैं। तो इसमें सही आंसर होगा कौन सा? केवल 2 एक ऐसा शब्द है जो अरबी का नहीं है, बाकी सारे हैं, तो ए सही आंसर होगा। अधिसूचना प्रकाशित की जाती है। अधिसूचना, सरकार यदि किसी अधिसूचना को प्रकाशित करती है तो उसे सरकारी गजट यानी कि राजपत्र में ही प्रकाशित किया जाता है। गजट को ही हिंदी में राजपत्र कहा जाता है। अगर राजपत्र लिखा होगा तो राजपत्र का मतलब गजट ही होता है। अगला, निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन कीजिए। कुछ व्यंजन दे रखे हैं और उनका प्रकार दे रखा है। लौ, लौ अंत्यस्थ व्यंजन होता है, बिल्कुल सही है। य र ल व 4 के 4 अंत्यस्थ है। चौ, चौ, चौ होगा कवर्ग, चौवर्ग। चौवर्ग होता है आपका तालव्य, कंठ के बाद चौ छौ जो झो, तो ये ऊष्म नहीं होंगे, ये तालव्य होंगे। टवर्ग, टौ ठौ डौ ढौ ये सब होते हैं मूर्धन्य,
तो ये भी आपका गलत है, ये आगत नहीं है। आगत तो ये होते हैं, जैसे हमने जौ लिखा, जौ, जैसे ये है, जिनमें ये नुक्ता और ये लगे रहते हैं वो आपके आगत होते हैं। बाकी सब आपके जो हमारे भारतीय हिंदी व्याकरण है संस्कृत का, उसी से लिए गए। उससे बाहर जो विदेशी भाषाओं से आए हैं उनको आगत बोलते हैं। तो इसमें केवल एक सही है, सही युग्म केवल एक है, बाकी तीन दो गलत हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन कौन से हैं? स्त्रीलिंग शब्द है इसमें घटना, आप कहते हैं वाक्य में प्रयोग, आज यह घटना घटित हुई। अगर स्त्रीलिंग है तो हुई, अगर पुल्लिंग होता तो घटना घटित हुआ कहते, ये स्त्रीलिंग है। इस बार संसद एक भी दिन नहीं चली, अगर पुल्लिंग होता तो संसद चला कहते, स्त्रीलिंग। काला अक्षर भैंस बराबर होता है, अक्षर होता है, अगर स्त्रीलिंग होता तो होता है, होती है, होता, अक्षर होती, काला अक्षर भैंस बराबर होती है, काला अक्षर भैंस बराबर होता है, यानी कि पुल्लिंग। सरसों उग गई, सरसों उग गया नहीं, सरसों उग गई, ये तीन स्त्रीलिंग है, ये स्त्रीलिंग नहीं है। तो कौन से शब्द है नीचे दिए गए शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द 1, 2 और 4, ये स्त्रीलिंग है। अगला, जौनसार रवाई में प्रचलित प्रथाओं में कौन सी प्रथा सही सुमेलित है? जौनपुर रवाई में ब्यूरा प्रथा, परिवार के मुखिया के सम्मुख दिन के कार्यों का विवरण क्या है? ब्यूरा, ब्यौरा को ब्यूरा कहते होंगे। ज्वाड़, ज्वाड़ प्रथा महिला संपत्ति अधिकार से संबंधित है, ज्वाड़ महिलाओं का संपत्ति पर जो अधिकार है उससे। चौहते प्रथा, खुशी के अवसर पर बजाया जाने वाला विशेष संगीत। तो इसमें तीनों सही हैं, तीन के तीन सही हैं। अगला, उत्तराखंड में देवीय शक्तियों को जागृत करने हेतु महाकाव्यात्मक गाथा गान क्या कहलाता है? देवीय शक्तियों को जागर क्या बोलते हैं? जागर, जागर बोला जाता है। महाकाव्यात्मक गाथा गान। ढोला में गाथा गान नहीं होता। पवाड़ा वीर गाथा गान है, देवी नहीं। डंगरिया, जो जिसके ऊपर आपका क्या आता है? पशुआ, मतलब जिस आदमी के ऊपर देवता अवतरित होता है उसे डंगरिया बोलते हैं। तो इसमें जागर सही होगा। अगला, ये हमारी टेस्ट सीरीज है यूके ट्रिपल एससी का जो पटवारी एग्जाम हुआ था, जिसे अब री एग्जाम के नाम से जाना जाएगा आगे आगामी, उसके लिए आप ये टेस्ट सीरीज हमारे ऐप एसएस स्टडी ऐप से मात्र 250 रुपये में इसे परचेज कर सकते हो। ये पूर्ण टेस्ट सीरीज है, 20 आपके क्वेश्चन पेपर हैं पूरे 100 नंबर के, 20 हिंदी, 40 उत्तराखंड और 40 जीएस और जीके रीजनिंग के हैं। जैसा पैटर्न है यूके ट्रिपल एससी का, प्रश्नों का स्वरूप भी वैसा ही बना रखा है। बाकी आपको कोई क्वायरी हो तो इन नंबरों पर आप पता कर सकते हो, ये आप ले सकते हो हमारे ऐप एसएस स्टडी ऐप से। ये हमारा लोगो है एसएस स्टडी ऐप, प्ले स्टोर में मिल जाएगा आपको। ये प्राकृतिक रूप से बना तालाब जो पशुओं के लिए पानी पीने के उपयोग में आता है, प्राकृतिक रूप से बना तालाब जिसमें वर्षा जल संग्रहण होता है, हमारे यहाँ उसको बोलते हैं खाल। क्या बोलते हैं? खाल। तालाब कह रहा है क्योंकि जो कूल होता है, कूल का मतलब सिंचाई नहर को कूल या गूल कहा जाता है यहाँ, और कचार का मतलब कीचड़ को कचार कहा जाता है, और गधेरा का मतलब दो पहाड़ों के बीच की गहरी भूमि को यहाँ गधेरा कहा जाता है। तो ये खाल है, सही आंसर ये नहीं होगा। अगला, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही पर्यायवाची है? पद, पद्मासना, हरिप्रिया, सिंधुसुता और श्री, ये सभी लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं, तो ये तीन के तीन ठीक हैं। सूर्यसुता, भानुजा, कालंदी और कालगंगा, ये सभी यमुना के हैं, ये भी सही है। त्रिपुरारी और वासुदेव, वामदेव, ये शिव के हैं। त्रिपुरारी तो विष्णु के लिए भी प्रयोग होता है, लेकिन वामदेव शिव के लिए। दामोदर और विश्वरूप, ये आपके विष्णु के हैं, तो ये सारे विष्णु के नहीं है। तो इसका मतलब सभी पर्यायवाची विकल्प 1 और 2 में सही है, 3 में नहीं है। वामदेव शिव का है। चरण धरत चिंता करत, फिर चितवन चहु ओर, सुबरन को ढूंढत फिरत, कभी व्यभिचारी चोर। सुबरन मतलब अच्छे वर्ण वाला, कौन फिरत? ढूंढत फिरत, कवि, व्यभिचारी और चोर। किसको ढूंढत फिरत? सुबरन। अब सुबरन में इस पंक्ति में 3 अर्थ चिपके हैं। कवि के लिए सुबरन का मतलब क्या हुआ? जो आपका कवि जिस चीज को देख पाता है अपने काव्यात्मक दृष्टिकोण से, उसे सुबरन। व्यभिचारी के लिए मतलब जो कामुक व्यक्ति है उसके लिए सुबरन का मतलब सुंदर, शारीरिक सुंदरता सुबरन है।
और चोर के लिए सुवर्ण मतलब सोना। ठीक है, तो इसमें सुवर्ण शब्द 3 अर्थ लिए हैं। यदि कोई शब्द एक से अधिक अर्थ चिपके हों उसके साथ तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। कौन सा अलंकार? श्लेष। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प शासकीय पत्र से संबंधित नहीं है? शासकीय पत्र यह सदैव अन्य पुरुष शैली में लिखे जाते हैं, बिल्कुल सही है। शासकीय पत्र। यदि पत्र लंबा हो तो परिच्छेदों में बांटा जा सकता है, परिच्छेदों में बटा होता है, 1-2 पैरा अलग अलग होते हैं। इस पत्र के अंतर्गत प्रथम परिच्छेद या पैरा की संख्या नहीं लिखी जाती है। इस पत्र के अंतर्गत प्रथम परिच्छेद या पैरों की संख्या नहीं लिखी जाती है। ये भी सही है, पैरा को छोड़ छोड़ के लिख देते हैं। यह प्रायः समान स्तर के अधिकारी को लिखा जाता है, नहीं, ये उच्च से निम्न स्तरीय अधिकारियों को लिखा जाता है, ऊपर से नीचे की ओर। शासकीय पत्र में शासन से प्रशासन और नीचे के कार्यात्मक लोगों के लिखा जाता है। तो डी इसमें क्या है? संबंधित नहीं है, बाकी 3 है। आगे, हाथ से घुमाई जाने वाली अनाज पीसने की चक्की निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? चाक। चाक जिसे हाथ के घुमा करके पीछे। घट्टे तो आपको पता है पन बिजली है, पानी के चलने से पानी से चक्का चला करके चलाई जाने वाली पंचक्की है। सिला सिलबट्टे से पीसा जाता है, उसमें घुमाया नहीं जाता है। और ल्वाण, ल्वाण का मतलब ये आपका हथियार होता है जो आपके लोहे का दराती जैसा, जिससे पेड़ वगैरह काटे जाते हैं, लकड़ी काटने का। और ये चाक का मतलब होता है हाथ से घुमाए वाली चक्की, जिसमें 2 छेद बने होते हैं, उनसे अनाज डालते रहते हैं और चाक को घुमा करके उससे पीसा जाता है। वही सही है। कुमाऊनी भाषा में झोई शब्द का अर्थ क्या है? झोई बोलते हैं जो आपका दही को आपके बिस्वा डाल करके बनाया जाने वाला एक भात के साथ खाया जाने वाला व्यंजन है, खाद्य पदार्थ है। क्या? झोई। झोली भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, वैसे झोई है इसका और वो नाम, जो दही या मट्ठे से बनाई जाती है। अगला, उत्तराखंड में प्राचीन समय में भकार का उपयोग किया जाता था। भकार उत्तराखंड का क्या है? अनाज संग्रह करने का आपका बर्तन होता था, जिसे लकड़ी से बनाया जाता था और उसमें नमी आदि न होने के कारण लंबे समय तक भी अनाज सुरक्षित रहता था। अगला, कुमाऊनी लोक साहित्य की पृष्ठभूमि किसकी पुस्तक है? कुमाऊनी लोक साहित्य की पृष्ठभूमि डॉक्टर त्रिलोचन पांडे की है। डॉक्टर त्रिलोचन पांडे। अगला, जॉर्ज ग्रियर्सन ने बोली की दृष्टि से गढ़वाली बोली को कितने भागों में बांटा है? जॉर्ज गियर्सन ने गढ़वाली बोली को बांटा है 8 भागों में। जो उसने 8 भाग बनाए हैं उसमें आपका क्या क्या है? श्रीनगरी, नागपुरिया, बधानी, सलानी, टिहरियाली, राठी, दसोलिया और माचकुमैया, ये 8 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। जो आपका सबसे, इनमें से उसने सबसे आपका मानक भाषा श्रीनगरी को बोला है, जो सबसे ज्यादा साहित्य वगैरह लिखा है। उसके बाद टिहरियाली, आपको पता है राजभाषा के रूप में इसका प्रयोग किया जाता रहा होगा पवार शासकों द्वारा। पहले श्रीनगर दरबार में थे, फिर टिहरी दरबार गए, तो साहित्य ज्यादा इसी में लिखा गया। बाकी ये नागपुरिया है, ये आपका बधानी है, दसौलिया है, ये सब चमोली, रुद्रप्रयाग और जो पौड़ी वाला क्षेत्र है उसमें बोली जाती है। माचकुमैया बिल्कुल कुमाऊं के बॉर्डर पर बोली जाने वाली कुमाऊनी मिक्स गढ़वाली है, माचकुमैया इसलिए बोलते हैं। और जो आपका राठी है, पौड़ी का जो राठवानी रामगंगा घाटी वाला क्षेत्र है उसमें। कुमाऊनी कहावत पौण पूछी पकौड़ी का सही अर्थ क्या है? मतलब पौण का मतलब होता है मेहमान, पूछी का मतलब पूछना, पकौड़ी मतलब मेहमान से पूछ करके पकौड़ी बनाना, यानी कि अनिच्छा पूर्व स्वागत करना, पूर्ण स्वागत। पूछ के ही बनाओगे तो वो तो नहीं कहेगा मेहमान कब हाँ कहता है, तो इसका मतलब क्या होता है? अनिच्छा से स्वागत करना। तो ये 20 क्वेश्चन है, आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और लगातार हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। हम आपके लिए इसी तरीके से आपके लिए जो आने वाली परीक्षाएं उससे संबंधित जो भी लाभदायक मटेरियल है वो लाते रहेंगे। बाकी इंतजार कीजिए विज्ञप्ति आने का। हम सीरीज आपके इसमें यूट्यूब में भी ला रहे हैं 100 नंबर की, और 100 नंबर की एक बेहतरीन सीरीज हम आपके लिए ऐप पर भी लेकर के आएंगे, जो टेस्ट सीरीज आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही लाभदायक होगी और 6 महीने तक वैलिड होगी। उसमें आपका जो टेस्ट सीरीज है टेस्ट के रूप में भी अटेम्प्ट कर पाओगे और पीडीएफ भी होगी उसी में। तो ये जो आपका क्या है आने वाला समय है उसमें आप हमारे ऐप के साथ जुड़े रहिए। हमारा ऐप है एसएस स्टडी ऐप, उसे आप
डाउनलोड कर लीजिए, हमारे सॉरी जो आपका प्ले स्टोर होता है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, नया कोर्स आएगा तो उसमें दिख जाएगा। बाकी लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो मेरे नंबर आपके दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में, उसमें से आप मेरा नंबर पर कॉल करके लाइव क्लास या ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। धन्यवाद।